गुड नाइट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ और सच में जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हैं सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहो। और सुख दुख तो है, आते ही रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं, है ना। दुख नहीं आएगा तो सुख का मज़ा नहीं आएगा, है ना। और सुख ही सुख लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दुख सुख ये हमारे जीवन के दो पहलू हैं, तो इसको तो मतलब स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। तो आज मैं आप लोगों से कोई भी वीडियो शेयर नहीं करने आई हूँ। देखिए इधर अंधेरा आ रहा है, मैं इधर बाहर वाले रूम में हूँ और ये हमारा गेस्ट रूम है, मतलब गेस्ट रूम ही समझिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई भी मेरे घर से या कोई भी हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पर क्लियर आ रहा है फेस। तो यहाँ पर जो भी कोई हमारे घर में गेस्ट आता है या कोई भी जैसे मेहमान आता है तो हम इस बाहर वाले रूम में ही उनको बैठाते हैं। और ये रूम, हाँ मतलब दो रूम हमारे बाहर बने हैं। एक रूम उधर है, मेरे बच्चों का है। वहाँ मेरे दोनों बच्चे जब आते हैं ना बाहर से, वहीं रहते हैं, वहीं लेटते हैं, वहीं पढ़ते लिखते हैं। और ये रूम फ्री रहता है, मतलब कोई भी आया जैसे बाहर से कोई भी जेंट्स तो यहीं उनको बैठाते हैं, हम यहीं नाश्ता पानी कराते हैं। और इस कमरे में थोड़ा सा डेकोरेट कम है तो जो है सामान सब, क्योंकि यहाँ पे मेरे ससुर जी का भी सामान रखा रहता है, आप लोग देख रहे होंगे। और वो थोड़ा सा पुराने ज़माने के हैं तो थोड़ा सा उनका सामान रख रखाव इसी तरह रहता है। बहुत ही अगर हम रख भी देते हैं ना तो फिर उसी तरीके से सामान रखते हैं, तो आप ये सब इग्नोर करिएगा। और यही रूम खाली रहता है, जैसे मुझे कभी गेहूँ बनाना, कभी कुछ भी कार्य करना है तो हम यहीं करते हैं। और ये है मेज, यही कुर्सी, तो अभी मेरे हस्बैंड इसको ख़रीद के ले आए हैं। थी लेकिन उन्होंने सेट की ले आए हैं कि कोई जैसे आ जाता है तो चाय पानी नाश्ता के लिए अच्छा रहता है। तो ये फाइबर की है, लेकिन मेज़ सबसे सुंदर है। मेज़ बहुत से लोग कहते हैं लोहे की है क्या, इसका मतलब बनावट ही ऐसी है कि ऐसे लगता है जैसे लोहे का है, लेकिन ये प्लास्टिक का है। धोखा खा जाते हैं लोग। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। तो ये रूम खाली रहता है और वहाँ पर रखी है हमारी ट्रेडमिल, तो ख़राब हो गई है। क्योंकि हमारा बड़ा बेटा ये सब चीज़ का बहुत ही शौकीन है, जिम का और ये सब चीज़ करने का, एक्सरसाइज वगैरह। मुझे भी कहता था कि मम्मी करो, पर मैं काम से ही इतनी थक जाती थी, इसमें करती थी इतना तो मेरी शरीर बिल्कुल पजील्ड हो जाती थी, बिल्कुल थक जाती थी जो है। लेकिन इस समय अभी थोड़ी ख़राब पड़ी हुई है, तो इसको एक बार आया था मैकेनिक, चेक करके गया है, आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा ख़राबी है तो इसमें टाइम लगेगा अभी बनाने में। और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों से बता दें, मेरी उधर 2 दिन तबीयत ठीक हो गई थी। परसों रात में मुझे फिर से अचानक से ठंडी लगी और मुझे फीवर आ गया। आप लोग देख रहे होंगे मेरा फेस भी बिल्कुल उतरा रहा है। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा गरम गरम था और कल मुझे जाड़ा भी लग रहा था। फिर उसके बाद हम गए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले जिस डॉक्टर के यहाँ गए थे वहाँ नहीं गए, फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए। मेरे हस्बैंड कहे जाओ दूसरे के यहाँ दिखा के आओ, वो डॉक्टर अच्छे हैं। फिर गए, दिखा के लाए हैं, दवा खाए हैं। मतलब शरीर हमारी ठंडी है, सर हमारा गर्म है, पता नहीं अजीब सी आँख भी जल रही थी जो है। फिर दवा दोपहर में भी खाए, फिर थोड़ा सा रुमाल पानी में भिगा के हमने सर में रखा। अभी कुछ राहत है मुझे, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही थी कुछ बनाए दोपहर में, बल्कि बर्तन वगैरह मेरे हस्बैंड ही धुल दिए थे। मैं नाराज़ हो गई थी, कैसे करूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हिम्मत नहीं पड़ रही। तो फिर वही अपना धुले बर्तन वगैरह। फिर इतने समय खाना हमारे यहाँ थोड़ा लेट बना था तो सब खाना रखा था। मैंने सिर्फ रोटियां बनाई हैं और चने की भाजी बनाए थे, दाल ताजी बनाए थे और चावल भी रखा था, चटनी भी रखी थी। तो मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा। हमारे सास ससुर दूध है और भाजी है, चटनी है, सब खा लिए हैं थोड़ा थोड़ा करके। और मेरे हस्बैंड भी खा लिए, मैं और मेरा बेटा नहीं खाया है क्योंकि हम 3 बजे खाना खाए हैं तो भूख ही नहीं है। और शरीर में मेरे ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है। मतलब होता है ना, अगर किसी को बुखार आता है ना तो शरीर को बिल्कुल तोड़ के रख देता है, तो उसी तरीके से हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही। लेकिन हाँ अभी कुछ आराम है तो हमने कहा चलिए आपको वीडियो आपसे थोड़ा बात करते हैं, बोल लेते हैं। और आप लोगों से कुछ शेयर भी करना था मुझे। मैं आपसे बताऊँ 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन क्या 10 दिन हो गया मुझे
यार हमारे समाज में लोग भेदभाव क्यों करते हैं, मुझे बड़ा ख़राब लगा करता है। आपको बता दें, मेरे मायके में कभी भी भेदभाव नहीं लोग करते थे, ना मैं ही करती हूँ। मैं जात पात बिल्कुल नहीं मानती हूँ, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी बैकवर्ड कास्ट हो। मैं खुले में बताती हूँ, चाहे धोबी हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, मैं बिल्कुल जात पात बिल्कुल नहीं मानती हूँ। ना मेरे पापा मानते थे, ना मेरे घर में भी कोई मानता है। और यहाँ भी मैं अपने ससुराल में आई तो मेरे सास ससुर थोड़ा सा मानते थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन मैंने धीरे धीरे सबको एडजस्ट कर लिया। जात पात क्यों मानना जी। हाँ, हमको भगवान ने, ईश्वर ने बनाया है, तो भगवान मतलब ये तो नहीं कह करके भेजा है कि आप मुसलमान हो जाओ, या आप हिंदू हो जाओ, आप ये धोबी हो जाओ, आप चमार हो तो जाओ, आप पंडित हो तो जाओ। तो हम यहाँ पे आ करके ये सारा किसने बनाया? हमने बनाया ना, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने सबको एक समान बनाया। अगर इस शरीर को काटो ना तो खून सबका एक ही निकलेगा, सबका एक ही लाल निकलेगा। किसी का सफ़ेद और काला, गुलाबी, पीला, नीला ये तो है नहीं, सबके अंदर रेड ही कलर का ब्लड है ना। तो क्यों हम लोग मानते हैं जात पात? मुझे बड़ा ख़राब लगा करता है। मैं आपसे बताऊँ, मेरे घर में मेरे यहाँ इधर मोहल्ले में कूड़ा वाला आता है, मैंने कई बार देखा, मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और हमने देखा है कि जैसे मैं कभी गई कूड़ा डालने, तो अगर डस्टबिन थोड़ा सा छू जाता है तो लोग इस तरीके से देखने लगते हैं कि देखो उसको छू लिए, वो बीमार है, तो ये है वो। अरे क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो वो भी है ना। अरे उसकी नौकरी है, कर रहा है, और उसकी कुछ मजबूरी है जो वो कर रहा है, तो क्या वो इंसान नहीं? उसके सीने में दिल नहीं है? हाँ, लेकिन लोग इस तरीके से मानते हैं कि अब क्या बताएं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। हमारे यहाँ आता है, हमको कुछ देना होता है, हम तो हाथ में दे देते हैं, लो भैया। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। पर हमारे इधर जो है बहुत ही लोग जात पात मानते हैं। मैं बता दूँ, एक जगह शादी थी, वो पंडित थे, तो मैं उनके घर में गई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ व्यवहार दे आओ। मैं गई व्यवहार देने, गई उनके यहाँ। तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, मैं खड़ी रह गई। मतलब एक बार भी नहीं कहे कि बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहती कि सारे पंडित एक से होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये अहम होता है कि हम पंडित हैं। हाँ, तो मैं गई, काफ़ी देर तक खड़ी, मुझे ये लगा यार मैं खड़ी हूँ, मैं बैठ जाऊँ। मैं सोफ़ा था, मैं बैठ गई। फिर मैंने पूछा बहू कहाँ है, तो कहीं बहू कहीं गई हुई है। उन्होंने एक गिलास पानी भर दे दिया, मतलब मेरे साथ एक लोग और गई थी, एक गिलास पानी दिया। वो कहीं चलो व्यवहार दे दो, चलो। हमने कहा जरा सा कोई मैनर नहीं, कोई वो नहीं। फिर मैं पानी पी हूँ, तो मेरे साथ जो गई थी वो आंटी जी कहीं गिलास उठा के चलो वहाँ रख दो। मैंने कहा मैं नहीं रखूँगी, मैं वहीं रखा रहने दी। फिर मैंने व्यवहार दिया उनका और मैं चली आई। मुझे मतलब इतना ख़राब लगा कि यार देखो तो, मतलब हम मानो हम अच्छा खाते ही नहीं, हम अच्छा पहनते ही नहीं, मतलब पंडित हो तो इसका क्या मतलब है तुम मतलब वो हो। मुझे बड़ा ख़राब लगा। मैंने कहा इनके अंदर पंडित का अहम है क्या? ये सोने का खाते हैं और या हीरे खाते हैं? सोना चांदी हीरा मोती खाते हैं क्या? खाना तो वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम भी अच्छा पहनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि लोग मतलब जात पात का भेदभाव करते हैं, मुझे बड़ा ख़राब लगता है। और हमारे यहाँ एक लोग मुसलमान भी हैं, तो मैं अक्सर मतलब उनसे अच्छा व्यवहार है मेरा। आते जाते मैं बोल देती हूँ, छू लेती हूँ। तो एक दिन मैं आ रही थी तो लोग बोले तुम छू क्यों लेती हो, मुसलमान है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? मुसलमान है तो क्या वो इंसान नहीं है? मतलब इस तरीके से भावना है। और आप लोग देखोगे जो भी मुसलमान होते हैं उनके घर जाके देखो, जितनी मेरे घर में साफ़ सफाई नहीं है उतनी उनके घर में साफ़ सफाई रहती है। सारे बर्तन चमकते रहते हैं, मतलब वो बहुत ही साफ़ सफाई। और वो हम लोगों से ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं, एक से एक खाना बना करके खाते, अच्छा पहनते। आप लोग देखे होंगे कि उनके यहाँ कोई भी त्यौहार आता है तो उनके यहाँ हर फेस्टिवल पे नया कपड़ा चाहिए। हम लोगों के यहाँ इस तरह नहीं है कि हम लोग हर त्यौहार को नया कपड़ा ले, पर उनके यहाँ ईद हो या जो है मतलब काफ़ी उनके त्यौहार होते हैं, मतलब हमें उनके मतलब कोई भी त्यौहार हो नया कपड़ा उनको चाहिए, और बच्चे से लेके बड़े तक
मतलब बूढ़े तक सारे लोग नया कपड़ा पहनते हैं। और जो हम अच्छा नहीं खाते वो अच्छा खाते हैं। और साफ़ सफाई के मामले में उनके घर में आप देखो इतना नीट एंड क्लीन घर रहता है। आप लोगों से बता दें, हमारे मायके में बहुत लोग मुसलमान हैं, मेरी तो कई मुसलमान सहेलियां भी रही आई हैं। और मेरे घर में काफ़ी मेरे भाई लोगों के भी फ्रेंड लोग मुसलमान हैं। उनके यहाँ जब कभी ईद होता था तो उन लोग मतलब ईद में सबको बुलाते थे, शाम के समय हम लोग जाते थे उनके घर में। इतना अच्छा खाना, इतना मतलब कई तरीके का खाना, पुलाव, जरदार, पता नहीं क्या क्या, इतनी वैरायटी का खाना बनता था। एक मिनट, वो बेटा आ गया था, उसको कुछ सामान लेना था इसलिए मैंने काट दिया था। ये बच्चे जानते हैं वीडियो में आना चाहते हैं। हाँ, तो यही बता रही थी कि जब भी ईद होता था तो हम मतलब वहाँ जाते थे, ते मतलब तरह के खाना, इतने वैरायटी खाना जो है, और इतने प्रेम से, काफ़ी व्यवहारिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों छुआछूत और इस तरह जात बिरादर का मतलब कहना मानते करते हैं जो है। तो वही हमने कहा बोल लिए तो हम आने लगे, तो एक पंडिताइन थी, वो कहती क्यों छू लिए, मुसलमान है, नहीं छुआ। तो वो मुझसे थोड़ा सा दूर दूर पे खड़ी हो रही थी। मैंने कहा देखो, तो मतलब मुझे बड़ा ये सब चीज़ छुआछूत, ये जात बिरादर मुझे बहुत ही ख़राब लगा करता है। और इतने प्रेमी होते हैं, आप लोग देखे होंगे, मुसलमान हो या कोई बैकवर्ड कास्ट हो, इतने प्रेमी होते हैं बोलने चालने में। आप एक अमीर के घर में जाओगे वो प्रेम नहीं मिलेगा, जो एक आप गरीब के घर जाओगे तो वो प्रेम मिलेगा। तो ये है जात पात का भेदभाव। यहाँ पर इंसान पता नहीं क्या जात पात का भेदभाव बना करके जो है रखे हैं। और ये जैसे कोई सब्जी बेचने आ जाएगा, चूड़ी बेचने आ जाएगा, तो मैं तो नहीं मानती, मैं तो जाके टच करके लेने लगती हूँ, सामान देखने लगती हूँ। पर हमारे तरफ क्या है ना, मतलब वो इतना दूरियों में खड़े हो जाएंगी कि मानो कि अब क्या बताएं जो है। और नहाएंगी, कपड़ा बदलेंगी, ये सब क्या है, ये सब मुझे तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ। मैं सबको एक समान मानती हूँ, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी मतलब बिरादर हो। मैं ये सब चीज़ें कुछ नहीं मानती हैं। हम सब भाई बहन सभी लोग एक हैं। जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे भगवान को मानता है इंसान, वही श्री रामचंद्र जो है, आप लोग देखे होंगे, सबरी के झूठे बैर खाए थे। सबरी खाती जाती थी, भगवान को खिलाती जाती थी। जब भगवान कभी नहीं माना छुआछूत, तो ये इंसान तो सब अपने से मान रहा है, अपने से जात पात का मतलब भेदभाव कर रहा है। आप देखे होंगे श्री रामचंद्र जी पार करने के लिए गंगा जी, केवट केवट जो है, हाँ, उसके केवट ने कहा कि मैं तो बहुत छोटे बिरादर का हूँ, आप कैसे मेरे मतलब मैं टच कर, आप मुझे टच कर लोगे तो वो हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने मुझे देखिए ध्यान नहीं है, केवट का जो है पूरा पानी पिया था उन्होंने, दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ है। तो जब भगवान नहीं माना कभी जात पात का भेदभाव, तो यहाँ तो इंसान अपने मन से भेदभाव कर रहा है, जात पात का मान रहा है, अपने आप को जो है समझ रहा है कि ये है वो है, दुनिया भर का जो है। तो मुझे ये सब चीज़ बहुत ख़राब लगता है। वही हमने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ा सा मैं शेयर कर देती हूँ। और जो मेरी बातों से सहमत होगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या आप भी जात पात मानते हो। तो नहीं मानना चाहिए। देखिए, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, ठीक है। ईश्वर किसी को मतलब ये कह करके नहीं भेजा है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ये कास्ट हो, वो कास्ट हो। ईश्वर ऐसा, ईश्वर सबको एक समान बना के भेजा है। यहाँ पे बनाया कौन है? अपने मन से इंसान, ठीक है। बस यही आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़राब लगी थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। और आज भी हमारे तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो भेदभाव, छुआछूत बहुत मानते हैं, पर हम नहीं मानते। हमारे यहाँ एक कूड़ा डालने आते हैं, उसकी माँ भी है, और एक बार आई तो हम अक्सर कुछ ना कुछ देते रहते हैं उसके लड़के को भी। कोई भी त्यौहार आया, पैसा दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कपड़े दे दिए, मतलब हर चीज़ देते रहते हैं। तो वो अक्सर त्यौहार पे उसकी माँ भी आती है, आवाज़ लगाएगी कि लाओ कुछ दो। तो हम गए, तबीयत, हमने कहा काफ़ी दिन से तुम दिखाई नहीं दी हो, कहाँ रही हो? कह रहे तबीयत हमारी ठीक नहीं रही दुल्हन, यही सब नहीं दिखाई दी है।
फिर हम पैसा ले गए तो देने लगे। तो अब आपसे क्या बताऊं, तो हमारे यहाँ भी लोग बोले दूरे से दी है, दूरे से दी है। हमने कहा ना, मैं हाथ में दी। लो, अरे इंसान है, वो भी बेचारे दुखित है, बीमार है। अब तो हमारे घर में भी धीरे धीरे कम हो गया। मेरे भी ससुर अब नहीं मानते हैं। पहले थोड़ा बहुत मानते थे, गांव में थे, लेकिन अब नहीं मानते। ससुर जी भी हमारे अब समझने लगे हैं कि हाँ, जात पात ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव, सभी लोग एक समान हैं। अब पहले तो बिना नहाए नहीं खाते थे, लेकिन अब सब खा पी लेते हैं। धीरे धीरे चेंज हो गए हैं, काफ़ी चेंज हो गए हैं जो है। तो और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जात पात का भेदभाव बिल्कुल मत करो, सभी लोग एक समान हो। 4 दिन की लाइफ है, ज़िंदगी है, सभी से अच्छे से बोलो, व्यवहार करो। यही हमारे साथ जाना है, बाकी तो और कुछ नहीं जाना। जात पात की लड़ाई झगड़ा ले करके, भेदभाव करके हमें कुछ नहीं मिलना है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। और टाइम क्या बज गए हैं, 9 बजने वाले। अभी हमने नहीं खाया, मुझे अभी एक बार दवा और खानी है। और एक सर गर्म हो रहा है फिर से, पता नहीं क्यों। अभी देखते हैं, 1-2 दिन हमारे यहाँ बोल रहे हैं चेक करा लो जो है। तो अभी देखते हैं, तो कल तक की, सुबह तक की दवा है। अभी शाम को चलते हैं, फिर खाते हैं दवा। अभी कुछ खाएंगे, अभी तो भूख नहीं है, लेकिन हाँ 2 रोटी खाएंगे, दवा खाना है इसलिए। चलते हैं, अपनी मम्मी से भी बात करते थे। मेरी माँ भी सो जाती है 9:30-10 बजे। मेरी मम्मी की आदत है ना, वो मतलब पापा जब जिंदा थे तब भी मेरे मम्मी क्या करती थी, सब्जी बना करके रख देती थी, आटा सान करके रख देती थी। एक दिन सो जाती थी। तो फिर जब मैं 10, सवा 10, साढ़े 10 तक फ़ोन करती थी अपने घर में, डेली का मेरा नियम था। तो जब मैं फ़ोन करूं, पापा उठा लें, हाँ सीमा, पापा मेरा नाम लेके बुलाते थे। गुड़िया ने वो कि मम्मी डांटती थी कि तू नाम काहे ले था, बड़ी बिटिया है जो है। तो पापा का नहीं, पापा का, हमने कहा पापा बुलाइए, आपके मुँह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सीमा ही कह के बुलाते थे। तो कहते थे हाँ सीमा। हम कहते पापा खाना खाया? तो कहा अरे अभय ने, हम कहा अभय नहीं खाया, 10 बजे वाले आई। मम्मी कहाँ है? कहाँ सोवा थी भैया? अरे हमने कहा जगावा, 10 बजे गवा बाटे, खाना उना न दही है का है? अरे उठ, हम तो सोचा, हम कहा पापा तो का भूख नहीं तो का जगावे चाहिए। तो हमारे पापा कहा कि मेरे पापा बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सीधे थे, मतलब किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं। जब वो मिल जाता था सामने, खाना खा लेते थे। कैसे क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। तो हम कहा पापा तो का जगह देख रहा है, 9:15 बज गया। तो पापा का कहा थी अरे हम सोचा उठे तो बनौबे ही करे, ते देवे ही करे खाना। हम कहा मम्मी कहाँ है? तो मम्मी उठ गई। ना कहा मम्मी खाना उन्होंने बनाओबू का? मम्मी कहा अरे कितना बज गया गुड़िया? हम कहा अरे 9:30 बज गया, 10 बजे वाला है, पापा तू खाना न देबू का? मम्मी कहे अरे राम रे, हमारे नींद लग गया। हम कहे वाह रे मम्मी, बतावा पापा हमारे तो उसे खाना न मांगे थे, तो रोटी न बना के दादा को। वह हंसे, खूब हंसे, पापा भी हंसे, मम्मी भी हंसे। अरे मम्मी कहे अच्छा गुड़िया रखा तो जाई रोटी बनाई। तो पापा मेरे बहुत सीधे थे, उन्हें किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती थी। कोई खाना मतलब ये नहीं था कि हाँ भूखा लगी ले आओ ले आओ ले आओ, नहीं, जब बना के दे देते थे, उनके सामने आ जाता था तो खा लेते थे। तो चलिए ठीक है, रखते हैं रख फ़ोन। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्ते।